आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी हेलो एल्केन की। तो जो हेलो एल्केन की रिएक्शंस हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो CX बॉन्ड होता है हेलो एल्केन में वो पोलर होता है। X पर चार्ज होता है नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और कार्बन पे चार्ज होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो जब न्यूक्लियोफाइल आता है हेलो एल्केन की तरफ तो वो अटैक करता है किस पर, कार्बन पर। क्यों? क्योंकि कार्बन पे कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ से फिर जो आपका हैलोजन है वो हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये RX आपका हेलो एल्केन है, NU क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो वो कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। और फिर देखिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, X को सब्स्टिट्यूट कर देगा और X किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, X नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये जो आपकी रिएक्शन होगी ये कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो सबसे पहले आता है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा आपका OH। तो ये आपका हेलो एल्केन है, देखिए RX। जब हम इसकी रिएक्शन KOH या AgOH के साथ करवाते हैं इन एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम में क्या होगा कि जो आपका KOH है और जो AgOH है वो कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव। और ये जो OH नेगेटिव है ये एक्ट करेगा किस तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये R पे अटैक करेगा। ठीक है, R के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पर क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, और फिर आपका हैलोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, आपके हैलाइड आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आपको क्या मिलेंगे, एल्कोहल्स, क्योंकि जो OH ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप है और वो किस में होता है, एल्कोहल्स में। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं नीचे, इथाइल ब्रोमाइड है, अगर हमने उसको KOH के साथ रिएक्शन करवाई तो OH क्या करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये बना आपका इथाइल अल्कोहल और प्लस KBr। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अगर KOH है और AgOH के साथ अगर रिएक्शन है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल होगा आपका OH नेगेटिव। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, इसे हम विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये हम प्रोसेस एक बार फिर करेंगे जब हम ईथर्स को रीड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में ये रिएक्शन आएगी। तो यहाँ तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड लिया, प्लस आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, ये जो RO नेगेटिव है इसी को हम बोलेंगे एल्कोक्साइड। तो उसी तरह से जो OR नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और क्या करेगा, जो X है हेलो एल्केन में उसको रिप्लेस करने के बाद एक फैमिली जिसका नाम है ईथर और जिसका फॉर्मूला है आपका ROR, इसकी फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे आपका ब्रोमोइथेन है, ब्रोमीथेन की मैंने रिएक्शन करवाई सोडियम इथोक्साइड से। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथ आ गया। ठीक है, तो ये इथोक्साइड आयन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा आपका, और किसको रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन को। तो यहाँ पर एक फैमिली आ जाएगी, डाइथाइल ईथर बनेगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3, ये है आपका ROR और इसका नाम है डाई इथाइल ईथर।
ओके, और आपका सोडियम ब्रोमाइड रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप में हम क्या करते हैं, जो हेलो एल्केन है उनकी रिएक्शन करते हैं KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। तो फिर आपका जो साइनाइड है वो इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा और वो क्या करेगा, X को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा आगे आपका एल्काइल साइनाइड। तो आप इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक कार्बन फालतू है, ठीक है, इनिशियल हेलो एल्केन से एक कार्बन फालतू है। तो इस रिएक्शन का हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमने कन्वर्जन करनी हो और कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन भी दे रखी है, तो ये इथाइल ब्रोमाइड है या फिर ब्रोमो इथेन कह सकते हो आप इसको। तो जब मैं इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बनेगा, मेरा इथाइल CH3CH2 इथाइल ग्रुप है और CN क्या है आपका साइनाइड, और प्लस सब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें KBr, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देना है किससे, किसको रिप्लेस करेगा वो, हैलोजन को। उसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड ग्रुप तो CN था और आइसोसाइनाइड कौन सा आपका NC। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, यदि आपको साइनाइड बनाना है तो KCN के साथ रिएक्शन करोगे, यदि आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आप रिएक्शन करोगे किसके साथ, AgCN के साथ। यहाँ पर जो आइसोसाइनाइड है NC वो रिप्लेस करेगा किसको, हैलोजन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बना आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड और प्लस क्या निकल गया आपका AgX। यहाँ आप रिएक्शन देख सकते हो, AgCN के साथ रिएक्शन हो रही है मिथाइल आयोडाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो आपका देखो क्या बना, आइसोसाइनाइड CH3NC। अगर ये CN होता तो साइनाइड बनता, अब ये NC है तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड और प्लस क्या निकल जाएगा आपका AgI। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब KCN के साथ रिएक्शन हो रही थी तब तो साइनाइड बन रहा था, और जब AgCN के साथ रिएक्शन हो रही है तो आइसोसाइनाइड बन रहा है, ऐसा क्यों है। तो जो आपका KCN था उसमें, या फिर कह सकते हो जो आपका एल्काइल साइनाइड जो उसमें बनता था, इन केस ऑफ KCN एल्काइल साइनाइड इज फॉर्म्ड। CN नेगेटिव इज एन एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसके पास दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है, और कहाँ से, कार्बन से भी अटैक हो सकता है। तो जो आपका साइनाइड है ये कौन सा है, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब हम KCN में रिएक्शन करवाते हैं तो बॉन्डिंग कहाँ से होती है, कार्बन से होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कार्बन से जब अटैक होता है तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग, एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। किस केस में, KCN के केस में कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक कहाँ से होगा, कार्बन से, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और रिएक्शन तभी होती है कि बॉन्ड कैसा बने, आपका स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन अगर मैं बात करूं AgCN की, AgCN में क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के फ्री हैं, क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो सीधी सी बात है, जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन से होगा और क्या बनेगा आपका RNC, आइसोसाइनाइड। यहाँ पर रिएक्शन भी दे रखी है, देखिए ये ऊपर KCN है, नीचे AgCN है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन से अटैक पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं नीचे वाला एग्जांपल देखूं जिसमें आपका AgCN लिखा हुआ है, वहाँ पर देखिए केवल किसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन से होगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, नाइट्रोजन से ही बनेगा। नाइट्रोजन से बॉन्ड होगा तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये जो Cl है यहाँ पर ये कर लेना आप RNC, आइसोसाइनाइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं हम हेलो एल्केन की तो साइनाइड बनते हैं, और अगर हम सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं आपके, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। दिस इज नाइट्राइट, ONO। कैसा ग्रुप है आपका ये, नाइट्राइट। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है RX प्लस KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, तो रिएक्शन अगर करेंगे तो उसी तरह से ये भी एक एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। जैसे आपका CN था, साइनाइड था, वैसे ही आपका ONO ये भी कैसा है आपका, इट इज़ आल्सो ए एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है और ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में कहाँ से अटैक होगा, नाइट्रोजन से अटैक होगा यदि हम क्या लेंगे, पोटेशियम नाइट्राइड। रीज़न बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा हमने सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड में किया था। ठीक है, उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर देखिए AgNO2 आ गया, और इससे पहले क्या था आपका, KNO2 था। तो अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, RNO2, नाइट्रो एल्केन। ये जो NO2 ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है आपका, नाइट्रो। ठीक है, तो ये भी रिएक्शंस आपने याद रखनी है। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करोगे तो नाइट्राइट बनेगा, और अगर सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा आपका, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रोमोइथेन दे रखा है AgNO2 के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन होगी तो नाइट्रो बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये बना आपका नाइट्रो इथेन और प्लस सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो KCN वाली और AgCN वाली और KNO2 और AgNO2 वाली। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पर साइनाइड बनेगा, कहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा, कहाँ पर नाइट्राइट बनेगा और कहाँ पर नाइट्रो बनेगा। उसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ROO। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलेट, RCOO। तो यहाँ पर देखिए ये हमने सिल्वर साल्ट ले लिया किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करवाई, AgX निकल जाएगा यहाँ से, और क्या रह गया, RCOOR। तो ये जो फैमिली है इसको बोलेंगे हम एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिल्वर एसीटेट दिया हुआ है, Ag आपका सिल्वर है, और ये CH3COO ये एसिटिक एसिड से बना है, तो इसको हम बोलेंगे एसीटेट, तो सिल्वर एसीटेट। ठीक है, रिएक्शन है ब्रोमोइथेन से, तो देखिए ये बना आपका इथाइल एसीटेट और प्लस AgBr। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर हम आगे कर लेंगे, या फिर अगर आपको देखना है तो आप +1 में देख सकते हो कि एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। वैसे जो ये ग्रुप है आपका आगे वाला, ये इथाइल है, और CH3COO ये है आपका एसीटेट। ठीक है, तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। ठीक है, ये हॉफमैन रिएक्शंस है, हॉफमैन अमोनोलिसिस, ये हम अमाइंस में करेंगे, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हेलो एल्केन की रिएक्शन हो रही है अमोनिया से,
NH3 से। ठीक है, तो पहले केस में उसी तरह से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा आपका NH2। तो NH2 क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और अमाइंस बना देगा। कौन से अमाइंस, आपके प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगे हों तो वो होगा आपका प्राइमरी अमाइन। अगर ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये आपका प्राइमरी अमीन बना था फर्स्ट स्टेप में, वो दोबारे फिर आपका हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब क्या होगा, आपका दोबारे जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा किससे, CH3CH2 से। ये तो यहाँ पर देखिए, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा अमीन, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आपका उस तरह HBr निकलता रहेगा, HBr यहाँ से निकल गया, फिर HBr निकलेगा तो टर्सरी अमीन बन जाएगा, और फिर आपके लास्ट में क्या बनेंगे, क्वाटनरी अमाइन। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है। उस तरह से कुछ और सब्स्टिट्यूशन भी हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ है, सोडियम मरकप्टाइट के साथ है, और सोडियम अजाइड के साथ है। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये अमाइंस वाली रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप देख लेना, इजी है वैसे। देखो पहला जो स्टेप था उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था। ठीक है, दूसरे में जो NH है उसका हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, CH2 CH3 से। थर्ड रिएक्शन में फिर एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, CH2 CH3 से। और लास्ट में क्या होगा, ये आपका बनेगा क्वाटनरी साल्ट, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन है उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद आती हैं आपकी एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, यहाँ ध्यान रखना है एल्कोहलिक KOH है। अगर एक्वस KOH होता तो आपका जो हेलोजन है वो सीधा किससे रिप्लेस हो जाता, OH से। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH ले रखा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसमें एक तो हाइड्रोजन निकलेगा और क्या निकलेगा, हेलोजन। ठीक है, DE का मतलब रिमूवल होता है, किसका रिमूवल है, हाइड्रोजन का और साथ में हेलोजन का। तो ये रिएक्शन देखिए यहाँ पे, ये आपका ब्रोमोइथेन है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है इसकी। तो इसमें क्या होगा कि एक तो आपका हेलोजन निकलेगा, ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। ठीक है, और उनके साथ जो अटैच्ड है हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन और क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो एक तो आपका हेलोजन निकलेगा, ठीक है, साथ में आपका जो बीटा कार्बन है उसका भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो HBr निकल जाएगा इस केस में, इसका H और इसका Br। तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी आपकी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और जिन कार्बन से हेलोजन और हाइड्रोजन निकला है उनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल। तो यहाँ पर देखिए जो इथीन जो बना है, ठीक है, डबल बॉन्ड वहाँ है जहाँ पर एक पर तो हेलोजन लगा हुआ था ये फर्स्ट कार्बन पे, और दूसरे कार्बन का क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, तो हेलोजन इज रिमूव्ड, ये ध्यान रखना है, हेलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट हैं, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलेंगे सेट-ज़ेप्स रूल। तो सेट-ज़ेप्स रूल क्या कहता है कि वो प्रोडक्ट मेजर होगा विच इज़ मोर एल्काइलेटेड। विच इज़ मोर एल्काइलेटेड का मतलब है जिस पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, हमने इसको ट्रीट करा एल्कोहलिक KOH से।
तो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वो तो अल्फ़ा होगा और उसके साथ वाला क्या होगा, बीटा। तो इस एग्जाम्पल में 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो इस एग्जाम्पल में प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा हैलोजन और ये जो हाइड्रोजन जो मैंने मार्क करा है इसके निकलने से, ठीक है। तो इससे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये वाला, ठीक है। अगर हैलोजन और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब अगर ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन निकलेगा, हैलोजन तो ये निकलेगा, अगर हाइड्रोजन इस पोजीशन वाला निकलता जो मैंने मार्क करा है तो अब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा ये। तो अब आप देखिए इन दोनों में से मेजर कौन सा है, इधर वाला मेजर है और इधर वाला क्या है, माइनर। अब आप आइए सेट-ज़ेप्स रूल पे। सेट-ज़ेप्स रूल क्या कहता था, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा विच इज़ मोर एल्काइलेटेड, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं। तो अब हमें इनकी स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी। पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, नीचे को बना रहा हूँ मैं CH2। तो इसमें केवल एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक है। इसमें एक लगा हुआ, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। यहाँ पर देखिए कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक और एक, 2। इस केस में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इस केस में एक एल्काइल ग्रुप लगा है। तो अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप्स रूल जो आपका लेफ्ट वाला प्रोडक्ट है ये ज़्यादा बनेगा 81%, और जो राइट वाला है ये कम बनेगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए ये इथाइल क्लोराइड है, KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इथीन बनेगा, सिंपल। सेकेंड एग्जांपल है इसमें, देखिए ये अल्फ़ा पोजीशन पे हैलोजन लगा हुआ है, 2 बीटा हाइड्रोजन है इसमें, लेकिन दोनों की ही पोजीशन कैसी है, सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो आप इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए या इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा जहाँ से हैलोजन और हाइड्रोजन गए हैं। अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पर जो तीनों बीटा हाइड्रोजन्स हैं, तीनों की पोजीशन कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। तो हम इन तीनों पोजीशन में से किसी से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आप इस प्रोडक्ट को बना के देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो डिहाइड्रेशन होगी वो आर आई के केस में सबसे ज़्यादा होगी, RBr RCl और RF, उसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना कैसा है, बहुत मुश्किल है। इसके बाद आता है हमारा जो थर्ड रिएक्शंस का टाइप था, रिएक्शन विद मेटल्स। तो आपके जो एल्काइल हैलाइड हैं वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन है RX + Mg, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या बनता है आपका RMgX। बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट है केमिस्ट्री का, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये बार बार आएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, RMgX किसका फॉर्मूला है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। देखिए यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बना आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो कंडीशंस होंगी वो होंगी ड्राई, ठीक है। मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा या कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो जो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में, RH में, ठीक है। तो इस रिएक्शन का हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन बनाने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए
रिएक्शन आ जाए कि इथाइल ब्रोमाइड की CH3 CH2 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कीजिए अल्कोहल से ROH, तो ये क्या करेगा, यहाँ से किसको अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, हाइड्रोजन को, ठीक है। और MgBrOR ये तो अलग हो जाएंगे और क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 आएगा, तो ये बनेगा आपका CH3 CH3। तो इस रिएक्शन का यूज़ आप कर सकते हो यदि आपको हाइड्रोकार्बन बनाने हैं। उसके बाद आता है आपका रिएक्शन विद सोडियम, वर्ड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है ये रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, और ये भी एग्जाम में आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्काइल हैलाइड के, ठीक है, उनकी रिएक्शन करेंगे सोडियम से और क्या निकल जाएगा यहाँ से NaX और क्या बन जाएगा आपका एल्केन, ठीक है। एल्केन क्या होंगे आपके, जिसमें कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, जो एल्केन बन रहा है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हम हेलो एल्केन लेंगे उनसे क्या होंगे, डबल होंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद रखिए, यदि आपको प्रोडक्ट में लग रहा है कि हमें डबल कार्बन चाहिए, ये यहाँ डबल हो रहे हैं, तो आप किस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो, वर्ड्स रिएक्शन का। जैसे यहाँ पर देखिए मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, सोडियम के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपका जो मिथाइल ब्रोमाइड है 1 कार्बन है, तो एल्केन कितने कार्बन वाला बनेगा, 2 कार्बन वाला, और प्लस क्या निकलेगा आपका सोडियम ब्रोमाइड। उसी तरह से रिएक्शन विद लिथियम, तो जैसे हमारा हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी थी, वैसे हम लिथियम के साथ भी रिएक्शन करेंगे और यहाँ भी आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बनता है आपका इथाइल लिथियम और प्लस क्या निकल जाता है आपका LiBr। तो ये रिएक्शन भी आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह से रिएक्शन विद लेड, लेड के साथ भी रिएक्शन जब होगी आपकी हेलो एल्केन की, तो वो बनेगा टेट्रा इथाइल लेड। अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करूं, साथ में क्या निकलेगा, NaBr और लेड। तो ये रिएक्शंस थी आपकी हेलो एल्केन की। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स।